नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार गतिमान है और उससे भी अधिक गतिमान है हमारा मन, जो अनेक प्रकार के कार्यकलापों में अलग अलग संदर्भों में उपजे विचारों में संलग्न रहता है। एक पल में एक स्थान पर है तो दूसरे ही पल में सुदूर यात्रा पर चला जाता है। इस यात्रा के दौरान वह न जाने कितने ही ताने बाने बुन लेता है, जबकि किसी छोटी सी बात पर तो कई बार बड़ी बड़ी बातों से प्रभावहीन रहता है। सूर्य की पहली किरण निकलने से लेकर रात में नींद में डूब जाने से पहले तक मन न जाने कितनी ही घटनाओं और वास्तविक वार्ताओं में सम्मिलित होता है और उनका प्रभाव या कुप्रभाव भी झेलता है। कई बार इन दोनों ही परिणामों का सामना तो लोग करते हैं, मगर इनके कारणों या स्रोत पर गौर करना या तो जरूरी नहीं समझते या फिर कारण खोज नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि हर अगली बार वैसी ही परिस्थितियां होने पर परिणाम भी लगभग वही होता है। मन मनुष्य की जीवन शैली और व्यवहार को निर्धारित करता है। मन अच्छा और शांत होगा तो निर्णय लेने की क्षमता भी दृढ़ होगी। उचित और अनुचित का विचार कर उसमें फर्क कर पाना और उसके मुताबिक निर्णय लेना आसान हो सकेगा। मन की मजबूती और निर्मलता व्यक्ति के प्रभामंडल पर भी अपना असर डालती है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के आभामंडल के संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके प्रति आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कर पाते हैं। ऐसे उदाहरण अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दृढ़ विचार के साथ भरोसे से भरा होता है और उसकी बातें अन्य लोगों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सवाल यह है कि मन को स्वस्थ और सकारात्मक कैसे रखा जाए। अच्छा अध्ययन और चिंतन मन को सबल बनाता है और इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य के पास एक स्थान उसका अपना होना चाहिए, ताकि उस स्थान पर वह शांत मन से बैठ सके, बिना किसी अन्य बातों की फिक्र किए, अपने विचार में किसी भी अन्य के दखल से अलग। ऐसी जगह जहां व्यक्ति अपनी जरूरत के मुताबिक तय वक्त में अनावश्यक ही कोई उसके एकांत में प्रवेश न कर सके। जरूरी नहीं है कि इस तरह की जगह किसी विशेष जगह पर हो। यह जगह कहीं भी हो सकती है, घर में, किसी तालाब के किनारे, किसी बाग में, जहां भी दिल सारी आकांक्षाओं या बाधाओं से मुक्त होकर अपने आप से बात कर सके। ऐसी ही जगह मन को सबल बनाने के लिए उचित है। अपनी उस जगह में व्यक्ति आत्मचिंतन करे, किताबें पढ़े या फिर खुद से बातें करे, अपने दिमाग में आए प्रश्नों या समस्याओं पर विचार करे, कोई समाधान निकाले या फिर अपने अच्छे बुरे पलों को याद करे। उससे मिले सबक के आधार पर जीवन में आगे के सफर की दिशा तय करे। हालांकि कुछ भी करना व्यक्ति की मनोस्थिति और इच्छा पर निर्भर है, मगर उस जगह में व्यक्ति खुद के साथ थोड़ा ऐसा समय व्यतीत कर पाता है जो उसे परिपक्व बनाने में सहायता करता है, बशर्ते उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो। ऐसी स्थिति में वह अपने लिए ही एक अच्छा सलाहकार बनकर अपनी या अपने मन की मदद कर सकता है। जब व्यक्ति की स्वयं की एक अलग जगह होती है, तब वह उस एकांत में खुद को पूर्ण रूप से प्रकट या अभिव्यक्त कर पाता है। किसी मौके पर दबाई गई भावनाओं के बरक्स अकेले में वह खुलकर रो या चिल्ला सकता है, ताकि मन का गुबार निकल जाए और हल्का होकर नई राह की तलाश की जा सके। यह छिपा नहीं है कि अपने परिजनों या मित्रों के सामने किसी भी कारणवश व्यक्ति कई बार अपनी भावनाएं उजागर नहीं कर पाता, लेकिन यह मनोविज्ञान का तंत्र है कि वे भावनाएं मन में फांस बनकर चुभती हैं, जिसका असर संबंधों और व्यवहार पर भी पड़ता है। जबकि अपनी अलग जगह में व्यक्ति आत्मविश्लेषण कर पाता है, क्योंकि यहाँ उसे कोई भय नहीं होता कि इस रूप में देखकर कोई उसके विषय में क्या सोचेगा। ऐसी जगह में अगर किसी बात पर उसकी आंखें भर आएं, तो उसे अपने आंसू किसी से छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में दुख, क्रोध, विद्वेष के भाव बादलों की तरह उमड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वे पूर्ण रूप से बरस चुके होते हैं और मन हल्का अनुभव करने लगता है, तब बुद्धि जागृत होती है और मन को आलंबन देती है। विवेक शक्ति देता है निर्णय लेने और उचित अनुचित के अंतर को समझने का। व्यक्ति की अपनी अलग जगह उसका सृजन स्थल होता है, जो उसका सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है।
व्यक्तित्व विकास और मानसिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का सामाजिक विकास करने में भी उसकी यह जगह सहायता करती है। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने, अपनी रुचियां परिष्कृत करने और मनन के लिए अपनी इस अलग जगह की जरूरत बहुत सारे लोगों को महसूस होती है, जहां संसार से कुछ देर के लिए दूर होकर आत्मिक उन्नति का आधार ढूंढना और अपने मन को शांत करना और उसकी थकावट को दूर किया जा सके। अगर किसी के पास वह अलग जगह है तो बेहतर होगा, अगर नहीं है तो इसे खोजने की जरूरत है और अपने एकांत मन को सुकून से भरने का प्रयास हर रोज करना चाहिए। व्यक्ति की यह अलग जगह एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है जो उसे ऊर्जावान रखकर जीवन की विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का साहस देता है। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।